हमारे साथ बक्सर से सांसद सुधाकर जी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अगले सत्र में इसको पेश किया जाएगा। क्या लगता है कि सरकार किस तरफ लेके जा रही है? अगर कोई इस तरह का कानून पार्लियामेंट में आएगा तो इसको जेपीसी या पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेंगे हम लोग। यह बिना राय शुमारी का कानून लाने का प्रयास जो किया गया है, इससे हम लोग बहुत सहमत नहीं हैं। तो इंडिया ब्लॉक ने भी देखा होगा कई अवसरों पे, और ये कोई देश के हित में नहीं है। जिस तरह का समाज का बनावट है इस देश में, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो बनावट है इस देश का, उसमें संभव नहीं कि एक समय में चुनाव हो। अगर चुनाव होता भी है तो इसको कोई रोक नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के जरिए समय 4-5 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, कहाँ हम लोग रोकते हैं। लेकिन एक देश एक चुनाव एक असंभव है भारत जैसे विविधता वाला देश में, जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक आधार पे कई तरह के अंतर हैं। और ये लोकतंत्र अंतर्विरोधों को पाटने के लिए बना है, न कि लोकतंत्र अंतर्विरोधों को बढ़ाने के लिए बना है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा इस तरह के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि समय बचेगा, पैसा बचेगा और विकास की जो गति है उसको पहिया मिलेगा। किसका समय बचेगा? देश की जनता को वोट देना है, वो तो हमेशा खड़ा है देने के लिए। उसको तो कभी चिंता नहीं देश के लोगों को। पैसा किसका? पैसा तो जनता मांगती नहीं देश में। पैसा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी से पैसा लेकर के जो लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए जो एक तरफा साधन के रूप में आप देखते होंगे, उनको चिंता होगा कि कहाँ से पैसे आएंगे। विपक्ष को पैसे की कोई चिंता नहीं है, चूँकि हमारे पैसे नहीं लगते। हम लोग चुनाव जनता के बल पे लड़ते हैं। एक केवल अडानी अंबानी के फ़ायदे होंगे कि उनको जो भाजपा को चंदा देना पड़ता है वो एक ही बार देना पड़ेगा। वो एक ही बार 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेंगे। लोकसभा में पेश किया जाएगा शीतकालीन सत्र में, आपका स्टैंड क्या रहेगा वहाँ पे? हमारा स्टैंड जेपीसी की तरफ है कि जेपीसी जांचेगा इसको। ये सर्वानुमति का कानून नहीं है। यह देश को सुप्रीम पावर है कानून बनाने को, पार्लियामेंट को, लेकिन उसके लिए सर्वानुमति होना जरूरी है और बहुमत की आड़ में आप तानाशाही नहीं ला सकते। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 80 दलित परिवारों के घरों को जला दिया गया नवादा के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? बहुत आश्चर्यचकित हम आज हैं मीडिया के इस बयान से। किस दिन नहीं अपराध हुआ ये हमको बताया जाए। रोज अपराध होते हैं बिहार में, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घर फूके जा रहे हैं। ये नीतीश के राज में यही 19 सालों से यही चला। आज तक क्यों नहीं आप लोग इसको, राष्ट्रीय जनता दल लगातार कहा, लेकिन आप लोग पिक एंड चूज वाले नीति के तहत बहुत लोग इसको सवाल उठा रहे हैं। तो इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि उनके घर के पास से कैसे घटना हुई इस तरह का। और पहले भी बेलछी उन्हीं के इलाके में था, हरनौत में, जहाँ वो मुख्य विधायक थे, वहाँ भी दलितों पे हमला हुआ था। क्या हुआ? बेलछी कांड के अभियुक्त को 1980 में एमएलए का टिकट दे दिया जदयू ने, नीतीश कुमार ने। ये अपराधियों के संरक्षण करने वाले लोग हैं मुख्यमंत्री बिहार के, ये अपराध समाप्त करने वाले लोग नहीं हैं। राज्य तो आवाज़ उठाएगी इसके खिलाफ क्या? हम लगातार, आप देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष का बयान नहीं जाता। मीडिया को भी ब्रीफिंग जाता, हम अपने प्रेस विज्ञप्ति डालते हैं प्रतिदिन, और हम आंदोलन भी करते हैं अपराध के खिलाफ। तो ये यात्रा भी उसी संदर्भ में उनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे बक्सर के सांसद सुधाकर जी, जिन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। बाइस्कोप न्यूज़ के लिए दीपक कुशवाहा, दिल्ली।